ओए ओए, ऊपर कैसे चढ़ा रहा? मैंने तुझे कल ही मना करा ना कि मेरे पास मत आया कर। तुझे और कहीं जगह नहीं मिलती क्या? अरे यार और कहाँ जाऊँ, मैं तुम्हारे पास ही तो लेटूंगा। अच्छा, तू मेरे पास सोएगा? तुझे किसने कह दिया तू मेरे पास सोएगा? कल जहाँ सोया था ना वहीं जाके सो जा। यहाँ आने की कोशिश मत कर ले। अब ये तेरा कमरा नहीं, ये मेरा कमरा हो गया है। तो जब तक मैं इस कमरे में रहूँ ना तो यहाँ झांक मत जाइयो। तुझसे एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ मैं। कल से आई हूँ, जब से बोले जा रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आता। यार स्वाति, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? यार आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ यार, मैंने शादी करी है। शादी? वो तो मेरे बाप ने तेज से शादी करवा दी, वरना तेज जैसे इंसान से कौन शादी कर रहा? यार स्वाति, इसमें मेरी तो गलती नहीं है। मैंने तो नहीं कहा था कि तुमसे शादी करूँगा। यार तुम्हारे पापा ने कराई मेरी शादी। अच्छा, मेरे पापा नहीं कराई शादी, तुझे जबरदस्ती मंडप में खड़ा कर दिया था क्या? जब तुझे शादी नहीं करनी थी तो तूने शादी क्यों करी? और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लियो, मैं तेरा ऐसा जीना हराम कर दूंगी कि तू कभी सोच नहीं सकता। इसलिए कह रही हूँ जल्दी से जल्दी मुझे डिवोर्स दे दे, नहीं तो तेरी ऐसी शक्ल हो जाएगी तू अपनी शक्ल को देखने लायक भी नहीं रहेगा। समझ गया ना तू? मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मैंने तुझे क्या बोला? खड़ा हो यहाँ से और जा बाहर यहाँ से। और हाँ, आज से आइंदा से इस कमरे में दिख मत जाइयो। समझ में आई? निकल जाए यहाँ से। अरे स्वाति, तुम पागल हो क्या? यार मम्मी बाहर ही बैठी हैं, अगर उन्हें पता लगेगा मैं बाहर सो रहा हूँ, यार उन्हें कैसे लगेगा यार? अभी हमारी नई नई शादी हुई है यार। तुम्हारी नई शादी हो चाहे पुरानी शादी हो, जब मैंने कह दिया ना यहाँ नहीं सो सकते, नहीं सो सकते, नहीं सो सकते, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और रही बात तुम्हारी माँ की, चाहे उन्हें कुछ भी हो, चाहे उन्हें बुरा लगे चाहे अच्छी लगे, पर यहाँ से उठ के जाओ। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। अरे यार स्वाति, चलो ऐसा करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं इधर सो जाता हूँ। जब मैंने कह दिया ना तुझे कि इस बेड पे नहीं सोएगा, तुझे समझ में नहीं आता क्या? चल उतर यहाँ से। अरे यार फिर मैं कहाँ सोऊं? कहीं भी सो, बस इतने से बेड पे मत सोइयो। बस पूरे बेड पे मैं सोऊंगी। इसकी औकात है मेरे पास सोने की? आ गया मेरे पास सोने को। अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है इसे देख के। अरे अमित बेटा, अमित बेटा, हाँ तू यहाँ कैसे लेटा? कुछ ना माँ, वो अंदर ना मच्छर से लग रहे थे, इसलिए बाहर आकर लेट गया। बेटा क्या बात है, तू कल भी नहीं सो रहा और आज भी नहीं सो गया आके? बस इसलिए आगे लेट गया, थोड़ा मन सा नहीं लगता वहाँ पे। बहू के पास जाके लेट जा बेटा अंदर। अरे नहीं माँ, अंदर ना मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं आज बाहर ही सोऊंगा। बेटा एक बात बता, तू कल भी बाहर सोया था और आज भी सो रहा है, क्या बात है? तू मुझे बता तो सही। बहू तेरे से खुश तो है बेटा? अरे हाँ माँ, बहू तो बहुत खुश है, बस माँ अंदर ना मच्छर से लग रहे थे, इसलिए आगे लेट गया, और कोई बात नहीं है। बेटा अंदर अलाउड लग तो रही है, मच्छर कहाँ लग रहा है? अरे माँ कोई बात ना, कल लेट जाऊँगा, तुम्हारे पास सोऊंगा। ठीक। कुछ ना कुछ तो बात है। मेरा बेटा कल भी बाहर सोया था और आज भी सो रहा है। कैसे पूछूं क्या बात है इससे? कुछ बताता भी तो नहीं है, क्या करूं मैं? अरे स्वाति, मैं ये कह रहा था यार, नाश्ता बना दो यार, मुझे जॉब पे जाना है। बोलने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि मैं किससे बोल रहा हूँ। और खाना रही बनाने की तो अपनी माँ से बोलो, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। आई समझ में? यार स्वाति,
तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो यार? तुम नाश्ता भी नहीं बना सकती हो क्या? मैंने कह दिया ना, मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो नाश्ता बना के दूँ। अपनी माँ से बोलो जाके, वो बना के देंगी। और हाँ, 2 परांठे मेरे लिए भी बनवा देना। यार तुम्हें बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा? यार मम्मी को पता चल गया तुम ऐसा कह रही हो, यार मम्मी को कितना बुरा लगेगा यार। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मम्मी को क्यों बुरा लगेगा? हाँ, मैं इस घर की क्या नौकरानी हूँ जो मम्मी को बुरा लगेगा? यार इसमें नौकरानी क्या बात है यार? जब मैंने कह दिया ना, मेरे से नहीं होगा, अपनी माँ से जाके बनवा लो जाके। आया बड़ा खाना बनवाने। मैं इसके लिए खाना बनाऊंगी। अपने घर तो मैं खाना बनाती नहीं थी, यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी ने भी पता नहीं इतने दिन हो गए फ़ोन भी करके नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। यहाँ भेज दिया मुझे। बिल्कुल भी यहाँ तो मन भी नहीं लगता, ना तो मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं। मैं भी नहीं करने की मम्मी को फ़ोन जब तक वो नहीं करेंगी। माँ मैं चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, क्या लंच वंच तो कर लिया? हाँ लंच वंच कर लिया, रख भी लिया। स्वाति कहाँ? स्वाति अंदर है कमरे में। अभी तक उठी ना वो सो के? क्या कर रही है वो? नहीं माँ उठ तो गई, कमरे में बैठी है। उसने चाय वाय पी ली बेटा है ना? माँ मुझे तो पता ना, तुम पूछ ले एक बार जाके। चल ठीक है, मैं पूछ लूँगी इससे जाके। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, मुझे भी देर हो रही है। ठीक है, आराम से रहिए। ठीक है माँ। बेटा स्वाति, क्या कर रही है? आज तो सुबह से बाहर भी नहीं आई है। मैं तेरे लिए चाय बना के लाई हूँ, चाय पी ले। नहीं मम्मी जी, मुझे चाय नहीं पीनी। बेटा मैं आज चाय सुबह नहीं से तेने पीती। चाय नहीं पी, पी ले। वो मैं चाय नहीं पीती इसलिए नहीं पी। बेटा क्या बात है, कैसे नाराज हो रही है? अब इतने देर से कुछ कहा क्या? नहीं, वो मुझसे क्यों बोलते? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बेटा क्या बात है, कुछ तो बात है। अमित बाहर 2 दिन से सो रहा है। मैंने आपसे कह दिया ना कि कोई बात नहीं है। और रही सोने की बात, मुझे नहीं पता कि क्यों सो रहे हैं क्यों नहीं सो रहे हैं। और आप बेमतलब में मेरा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? बेटा इतना नाराज क्यों हो रही? कोई बात है दोनों के बीच की, तो आपस में सुलझा लो उस बात को। तो आपस में सुलझा लेंगे ना। सवाल तो आप ही कर रही हो ना, आप ही पूछ रही हो। बेटा मैं इसलिए पूछ रही थी, बेटा 2 दिन से बाहर सो रहा है, क्या बात है? कितनी बार कहोगी अपने बेटे की? बोल तो दिया। और ले जाओ अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी आपकी चाय। स्वाति बेटा कुछ तो बात है, मुझे साफ साफ बता दे क्या बात है। यही मैं फिर तेरे पापा से बात करूंगी। अगर घर जाना चाहती है तो घर चली जा, मैं तो तुझे बेटी की तरह मानती हूँ। ऐसा मत कर बेटा। मैंने आपको कितनी बार समझा दिया, आप जाओ यहाँ से। और मुझे नहीं पीनी चाय। जब मुझे घर जाना होगा तो मैं खुद कर लूंगी अपने पापा के पास फोन। इस बुढ़िया ने भी सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मुझे लगा इन माँ बेटे को दोनों को समझाना पड़ेगा, ये ऐसा ना सुधरेंगे। बेटा आता है आते ही भर जावे कमरे में, माँ आवे तो सवाल करे। समझ में नहीं आता इन लोगों को क्या दिक्कत है। बेटा स्वाति मेरी तबीयत सही नहीं आज, अब घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तू कर ले। देखो मम्मी, मुझसे तो काम की कहो मत। मेरी बस की तो है नहीं काम। आपको करना है तो करो, वरना मत करो। मेरी बस की नहीं है बिल्कुल काम करना, ना मेरे पे उठता। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये बहू तो मेरी एक बात भी नहीं सुनती, मेरा कहना भी नहीं मानती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अमित की शादी करा के इसके साथ कोई गलती तो न कर दी। चलो मुझे ही करना पड़ेगा, सारे घर का काम मैं ही कर लेती हूँ।
परेशान हूँ, बीमार हूँ, जब भी बहू मेरी से बात नहीं सुनी मेरी। मम्मी 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 क्या हुआ? बेटा मेरी तबीयत खराब हो रही बहुत, घर का काम पड़ा, झाड़ू लगा रही थी, ऊपर बैठो तुम पहले। चक्कर आ गया एकदम से मुझे। और वो कहाँ है? बेटा वो अंदर है। तुम काम मत करो, मैं कर लूँगा। बेटा ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे जो बहू ऐसा कर रही है हमारे साथ? मम्मी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो ऐसा कुछ कहता भी नहीं हूँ, पता नहीं वो क्यों कर रही है हमारे साथ। चलो मैं ऐसा करो, अब तुम कुछ भी काम मत करो, सारा काम मैं कर लूँगा। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, तुम चलो कमरे में। ठीक है बेटा। उठो। बैठ जाओ माँ, सारे घर का काम मैं करूँगा, ठीक है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटा ऐसी बहू का क्या काम जो सारे घर का काम तू करेगा? अरे यार क्या बताऊँ माँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर कोई बात नहीं, जो किस्मत में है वो तो होएगी। तुम लेटो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। लेट जाओ। कुछ खा लिया माँ तुमने? ना बेटा अभी तो कुछ नहीं खाया मैंने। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ मम्मी, मेरा कैसा मन लगेगा यहाँ पे, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुमने भी पता नहीं क्या सोच के यहाँ शादी करवाई है मेरी। हाँ तुम तो खुश होगी ना मेरे बिगड़, तुम्हारा तो मन लग जाता है ना। मुझसे पूछो मेरा कैसे मन लगता है, तुम तो मेरे बिगड़ रह लेती होगी। मुझे तो बहुत बोर लगता है यहाँ पे। स्वाति किससे बात कर रही हो? किसी से भी बात कर रही हूँ, तुम उससे मतलब? अरे यार एक बात तो बताओ यार, मैं भी आया था ना, कल मम्मी चक्कर खा कर नीचे गिर गई। चलो मैं बाद में बात करती हूँ मम्मी, ठीक है बाय। हाँ बोलो बोलो। यार अभी मैं आया था ना, तो नीचे मम्मी चक्कर खा के गिरी पड़ी। यार तुम मेरी मम्मी की बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही यार। मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ की चिंता, तुम हो तो सही अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। इसका मतलब तो यार तुम बिल्कुल घर का काम नहीं करोगे यार। यार मम्मी की तबीयत खराब है यार, देखो तो सही यार, बिल्कुल यार तुमने हद कर रखी है। जब मैंने कहती है ना, मैं नहीं कर रही बिल्कुल भी घर का काम, तुम करो या तुम्हारी माँ करे, मेरे से तो कहो मत। यार स्वाति यार बेशक तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो यार, मेरी माँ के साथ तो मत करो यार। क्या कर रही हो तुम्हारे साथ और क्या कर रही हो तुम्हारी माँ के साथ? यार एक बात बताओ, तुमने मुझे कितना उल्टा सीधा बोला, पर मैंने आज तक तुम्हें कुछ कहा? क्यों कहोगे तुम कुछ मुझे? हाँ, और जो भी कहती हूँ मैं ठीक कहती हूँ। ठीक है, जो तुम्हें करना है ना तुम करो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। कहने लायक होगे जब तक कहोगे, मैं मतलब में कह दोगे मुझसे? ए भगवान, पता नहीं मेरे साथ कब तक करेगी ऐसा, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। मैंने जब शादी करी है ना, मेरी किस्मत ही फूट गई। अब अमित भाई कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं यार, बस यहीं तक जा रहा था। तू कैसे खड़ा है यहाँ पे? कुछ ना यार, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। मैंने सुना तूने शादी कर ली। हाँ यार शादी तो कर ली, पर जब से शादी हुई है ना यार, ज़िंदगी खराब हो गया। तू मत करी कभी शादी यार। क्यों, क्या हो गया? बस यार जीना हराम कर रखा मेरी बहू ने। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तू इतना उदास लग रहा है? ऐसा क्या कह दिया तुझसे तेरी बहू ने? यार जब से शादी हुई है ना, अपने से बात करने के लिए दूर, बैठने भी नहीं देती पास। अच्छा, तुझे पहले नहीं पता था क्या? तूने अपनी पसंद से शादी नहीं करी? नहीं यार, मेरे पसंद की शादी नहीं है। अगर मुझे पता होती कि वो ऐसा करेगी मेरे साथ, तो मैं क्यों करता। वो तो उसके पापा हैं बेचारे, बहुत अच्छी आदत है उनकी। वो मेरे पापा के दोस्त थे, उन्होंने मेरी शादी करवाई, और ना मेरी मम्मी को पता थी कि वो शादी के बाद ऐसा करेगी। तो भाई वो कर क्यों रही है ऐसा, उससे ये तो पूछ। यार पूछ लिया यार, वो नहीं मानेगी यार। उन्होंने सच्ची में मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा, मेरी भी और मेरी माँ की भी। अच्छा तो ये बात है, तो तुम उसके घर वालों को क्यों नहीं बोलते हो फिर? नहीं यार, मैंने उसके घर पे नहीं कही। मैं इसलिए नहीं कहता कि उसके घर पे वो मुझसे नहीं कहेगी मेरे बाप से चुगली लगा रहा है। अगर वो गलती से कुछ कर ले तो यार फंसेंगे तो हम ही ना यार। ये बात तो तू ठीक कह रहा है यार। चल वैसा कहाँ जा रहा है तू? कुछ ना यार, बस थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ, तू भी चल। चल।
आजा। हाय स्वाति। हाय। अरे तन्नू, तू अचानक, तुझे कैसे पता चला मेरा घर है यहाँ? कुछ नहीं यार, तेरे पापा से पूछा था, जब जाके पता चला, मेरे को पता चला तेरी शादी हो गई। हाँ यार, शादी तो हो गई, पर मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्यों, क्या हो गया? यार तुझे तो पता ही है, मेरा शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था। वो पापा ने जबरदस्ती शादी कर दी मेरी। अच्छा, ये तो गलत हुआ। पर तेरे हस्बैंड कहाँ हैं? वो तो ड्यूटी गए हैं। और हाँ, अगर उनके बारे में ना ही पूछे ना, वही अच्छा है। अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू अपने पति के साथ खुश नहीं है क्या? अरे यार, मैं नहीं मानती उसे पतिवती। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? कर क्या दिया? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। कुछ तो कमी होगी उसमें जो तुझे पसंद नहीं है। कमी क्या होती, बता तो दिया। मुझे नहीं करनी थी शादी, पापा को पता नहीं क्या पसंद आया उसके में। तो अब स्वाति, शादी तो तेरी हो गई, जिंदगी तुझे उसके साथ ही गुजारनी है, तो तू देख ले अब यार। जिंदगी गुजारी जाएगी वो देखी जाएगी, पर मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे यार, ये छोड़ ना सब बातें। चल मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाती हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे कहाँ हो यार, जल्दी आ जाओ, मेरी फ्रेंड आई हुई है। अरे मम्मी, आपको सुनाई नहीं आ रही क्या? अरे स्वाति, तू अपने सास की भी कदर नहीं करती क्या? हाँ बेटा, क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है, वो ला के दे देना। मैं ये पूछ रही थी, तू अपनी सास की भी कदर नहीं करती क्या? यार तन्नू, मैं ना समझती ही ना कुछ भी। तो फिर तेरा पति कुछ नहीं कहता? उसकी बोलने की औकात है? ये माँ बेटा मेरे आगे चूहे हैं, चूहे। यार स्वाति, ये तो तेरी बहुत गलत बात है। चल पति की छोड़, माँ जी तो तुझसे बड़ी हैं, कम से कम इनकी तो तुझे कदर करनी चाहिए। अब खड़ी क्यों हो? चली जाओ अब। अपनी माँ से भी तो तू अच्छे से बात करती थी, तो अपनी माँ समझ के अच्छे से बात कर लिया कर। अब तो तेरी शादी हो गई है ना, अब तो तू कुछ नहीं कर सकती। बस बस तन्नू, तू भी चुप हो जा। अभी तुझे नहीं पता, जब तेरी शादी होएगी ना, जब पता चलेगी। चल यार, तू पी पी जल्दी से। स्वाति इसकी छोड़, इसे तो मैं पी लूँगी, पर मैं जो तुझे कह रही हूँ वो तू ध्यान से सुन। यार तुझे इतना अच्छा पति मिला, इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा घर मिला है, तो फिर इसकी कदर क्यों खो रही है? बाई चांस मान ले तेरा पति तुझे कुछ कहने लगे, फिर क्या कर लेगी तू? अभी तो वो बेचारा सुन लेता है तेरी सारी बात, तुझे कुछ मानता होगा तभी तो वो सुन लेता है, वरना आज के टाइम में कोई नहीं सुनता इतनी। तेरी सास, तुझे इतनी अच्छी सास मिली है, तेरा हर कहना मानती है, तो फिर भी इतना जुल्म करती है उनके ऊपर। ये तेरी अच्छी बात नहीं है। यार तन्नू, तुझे तो पता है, भले ही मेरा आदमी मुझसे कुछ नहीं कहता, पर तुझे पता है मुझे आदमियों से सख्त नफरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल शादी करना पसंद नहीं था। फिर भी मेरे पापा ने शादी करवा दी। स्वाति, अब सारी पिछली बात छोड़ दे, अब जो मैं कह रही हूँ वो कर। अब तुझे इतना अच्छा पति मिल ही गया है तो तू उसकी कदर कर ले। अब तू मान ले, कल को तेरे भाई की शादी होने लगी और तेरी भाभी तेरे भाई की और तेरी माँ के साथ ऐसा करने लगी, तुझे कैसा लगेगा फिर? तो ये भी तो किसी के भाई और माँ हैं, इनके बारे में भी तो सोच। चल तन्नू, तो इसे पी ले, अब ये सब बातें छोड़। ठीक है स्वाति, मैं भी अब लेट हो रही हूँ, मुझे भी जाना है। अब तू जल्दी से पी ले। चल ठीक है। ठीक है स्वाति, अब मैं चलती हूँ, पर जो मैंने तुझे कहा है ना, उस चीज़ का तू ध्यान रखना, सोचना तू एक बार उस बारे में। चल ठीक है, मैं फिर कभी आऊँगी। बाय बाय। यार तन्नू ठीक कह रही थी, उस दिन मम्मी को चक्कर भी आ गए, मैंने काम करने को मना कर दिया था, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, और मैं इन्हें भी कितना उल्टा सीधा बोलती रहती हूँ, कभी अच्छे से बात नहीं करती हूँ, कभी प्यार से बोली नहीं, और ऊपर से बदतमीज़ बोलती रहती हूँ, पर इन दोनों ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला। अब पापा ने शादी तो कराई दी है, अगर मैं इनके साथ ऐसे करती रही तो इनके दिल पे क्या बीतेगी। और इन लोगों ने एक बार भी मेरे घर पे फ़ोन नहीं किया कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है मेरे साथ। ये लोग कितने अच्छे हैं और मैं फिर भी इनके साथ गलत कर रही हूँ। मुझे इन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर है तो वो मेरे हस्बैंड ही।
और ये मेरी माँ जैसी है, जैसी मेरी वो माँ वैसी ये माँ, और मैं इनके साथ ऐसा कर रही हूँ। ऐसे करने में मुझे भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। अब शादी हो गई है तो कम से कम निभानी तो पड़ेगी। मम्मी भी ठीक समझा रही थी मुझे फ़ोन में, और तन्नू भी ठीक बता के गई। अब मैं मम्मी से माफ़ी मांग लूँगी, ऐसा कभी नहीं करूँगी अब उनके साथ, और इनसे भी आज प्यार से बात करूँगी। मम्मी के पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उनकी तबीयत कैसी है। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होएगी तो मैं डॉक्टर के पास खुद दिखा लाऊंगी। मम्मी जी, अब आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है बेटा, तबीयत तो मेरी। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। ना बेटा, बेटा दवाई ले आया है, मैंने खा ली है। बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है? तू खुश क्यों नहीं रहनी चाहती? मम्मी जी, आप मुझे माफ़ कर दो। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, और मुझे माफ़ कर दो। मैं थोड़ा तुम लोगों को समझ नहीं पाई, और मैं आप लोगों को उल्टा सीधा बोलती गई। अब आगे से नहीं होगा। बेटा तू रो मत, चल पागल, ऐसे ना रोते। मैं चाहती तू और अमित खुश रहे। पर मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। माँ की माँ को नहीं समझा मैंने। बेटा तू ऐसे रो मत, परेशान मत हो, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। स्वाति क्यों रो रही है? ऐसा क्या हुआ? अमित जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैंने आपको जिस दिन से आई कुछ भी नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं यार, हमने तुम्हारा कभी बुरा माना ही नहीं। चलो चुप हो जाओ। स्वाति तुम चुप हो जाओ, तुम समझी पर थोड़ा लेट समझी। स्वाति अब आगे से ऐसी कोई गलती मत करना, इससे मेरी माँ को और मुझे ठेस पहुँचे। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, और आगे से ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। घर में कितना काम होता है वो मैं कर लूँगी, तुम्हें भी खाना टाइम पे दे दूँगी। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि हम यार खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटा अमित, अब स्वाति सुधर गई है। स्वाति आगे से ऐसा अब नहीं करेगी। आ बेटा स्वाति। हाँ माँ जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। सुनिधि, सुनिधि बेटा, बेटा सुनिधि। हाँ हाँ जी मम्मी जी बोलो। बेटा मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दे। मम्मी जी अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अमित के साथ, वो भी तैयार हो रहे हैं बस। अरे तो मैं क्या मना कर रही हूँ तुम्हें जाने के लिए? बस मुझे एक कप चाय बना के पिला देती। अरे मम्मी जी सच में टाइम नहीं है, आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मेरे पास टाइम होता तो मैं आपके लिए करती नहीं हूँ, क्या हद है। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं हम। शॉपिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? मम्मी आपको पहले ही पता था ना हमें कहीं जाना है, अब हम शॉपिंग भी ना करें। अरे मैं तुझे इसलिए बोली क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, दवाई ले लो। अरे तो एक कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? ऐसे बोल रही हूँ, मैं बना के नहीं देती क्या? अरे क्या हुआ, तू यहाँ क्यों बैठ गई? चलना नहीं है क्या? मुझे मत बोलो, अपनी मम्मी को बोलो। सुबह से याद नहीं थी चाय पीनी है, अब जाने का टाइम है तो इनको चाय पीनी है। मम्मी तुम भी क्या बात कर रही हो? अरे हम कहीं जा रहे हैं, तुम बना लो चाय। और जब हम कोई कहीं जाते हैं तो तुम्हें जब भी चाय की याद आती है। कुछ भी काम होगा ना इनको जाने के टाइम ही याद आएगा। अरे भैया हाथ जुड़वाओ, तुम लोग जाओ, मैं तो अपना बना के पी लूंगी। तो ये बात तो आप पहले भी कर सकती थी, जाते जाते मूड खराब करते हो आप। तुम्हारा तो हर चीज में मूड खराब होता है। हाँ बस हमारा ही होता है, हमारे दिमाग में हमारे सीन उग रहे हैं। हम जाओ दोनों भैया, गलत है, बस आप ही ठीक हो। तो मम्मी सुबह से बता देती, तुम्हारे सुबह से बना देते। अरे भैया जाओ। मम्मी तुम तो मुंह बना रही हो, इसमें सुनीति कोई गलत थोड़ी कह रही है। तुझसे बोलने का मतलब ये है भैंस का के बीन बजाना। माफ कर दे मेरे भाई, तू जा यहाँ से। सुनीति चल, इनका तो यार डेली के यही ड्रामा है। सही कह रहे हो। बिल्कुल ही लुगाई का गुलाम हो रखा है। इसके बाप से मैंने कहा था लड़की ठीक नहीं है, तेज लग रही है मुझे, पर लेकिन वो का सुनते किसी की, करवा दी शादी। और ये मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। कोई काम कहो तो काम कोई सुनने का नाम नहीं है। परेशान कर रखा है बिल्कुल ही। इसके बाप से कहो वो भी मेरे पीछे पड़ जाता है।
अरे मुझे क्या पता था शादी करके बिल्कुल ही लुगाई का गुलाम बन जाएगा। इस बड़े लड़के ने भी दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल, इसकी तरह छोटा वाला ना बन जाए। अरे माँ क्या हो गया? भैया और भाभी क्यों गुस्सा कर रहे थे तुम पर? अरे गुस्सा वाले तो कोई बात नहीं थी, मैंने कप चाय के लिए क्या बोल दिया, दोनों खसम लुगाई राशन पानी लेकर चढ़ गए मेरे ऊपर। कह रहा है मैं तो मार्केट जाना, मैं तो सामान लेने जाना है। मैंने बोले एक कप चाय बना कर दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो का सुना है किसी की, दोनों एक ही हैं चट्टे के बट्टे। मैंने बोला भैया तुम जाओ, मैं तो अपना बना के पी लूँगी चाय। अरे माँ वो तो मुझे पता है भाभी कैसी है। जब से पापा ने भाभी से शादी कराई है ना भैया की, जब से भैया तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है। और तो और भाभी से मैं भी कहता हूँ ना किसी काम की तो साफ मना कर देती है मुझे भी। अरे तो ठीक कह रहा है, पर देख मैं भी तुझे एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता इनकी गृहस्थ की गाड़ी चलेगी ज़्यादा। पर देख बेटा, मुझे ना तुझसे बहुत उम्मीद है, तू भी अमित की तरह मत ना कर दियो। अरे ना माँ तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अमित भाई की तरह कुछ भी ना करूँ। अब एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रहा हूँ। चल ठीक है। हे भगवान, मेरा बड़ा लड़का तो निकल गया नालायक, और ये छोटा लड़का मेरा ठीक निकले, इससे मुझे क्योंकि बहुत उम्मीद है, ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। अमित, हाँ, यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा? हाँ बहुत ज़्यादा। कुछ लगा लो ना सिर में। ये क्या लगाऊं, मैंने 2-3 बार बाम लगा ली तब भी दर्द नहीं जा रहा। चलो ऐसे करो, तुम यहाँ लेटो, मैं तुम्हारा सिर दबा दूंगा। अमित हाँ यार एक बात बताऊं, बताओ। कल भैया का फ़ोन आया था। अच्छा। भैया ना आने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोल दिया आ जाना। बट यार मुझे पता नहीं है वो आ जाएंगे कल आएंगे, कभी भी आ सकते हैं वो। तो आन दो, कोई बात नहीं। तो आप कहीं काम वाम पे मत जाना। ना मेरे तो ऐसा करते हैं, मेरे तो शायद 2-3 दिन की छुट्टी हाँ फिर ठीक है ना? आ जाएंगे, चलो मैं भी मिल लूंगा इसी बहाने। हाँ क्योंकि ना भैया आपसे मिलने आ रहे हैं। सुनिधि, ए सुनिधि, ए बेटा उठ जा, देख घर का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। यार मम्मी आपको दिख नहीं रहा क्या? अमित मेरे सर दबा रहे हैं, उनसे मैं सर दबा रही हूँ, इतना तकलीफ हो रही है मेरे सर में। आपको फिर भी अपने घर के काम की खाने की लगी हुई है। एक दिन आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका? अरे मुझसे जितना हो मैंने कर लिया। अरे माँ ये ठीक तो कह रही है, इसके सिर में दर्द हो रहा है, आज तुम बना लो खाना। अरे भाई तू मुझे एक बात बता दे, डेली खाना मैं ही बना रही हूँ, तू एक भी दिन बता दे जो इसने खाना बनाया हो और खाना बना के इसने हमें खिलाया हो। तो जब आप मेरे को शादी करने के लिए वहाँ पे मेरे घर पे आए थे, तब आपने मेरे मम्मी पापा से कहा था कि मैं हमारी बहू बेटी की तरह रहेगी, हैं? तो मैंने अपने घर में भी आज तक काम नहीं किया है जो मैं यहाँ पे करूँ। फिर भी मैं यहाँ पे बहुत काम करती हूँ और आपको कुछ भी नहीं दिखता मेरा करा धरा। तू क्या काम करती है? पूरे दिन तो तू बिस्तर तोड़ती है। हाँ वो तो आपको दिखता है ना, अरे आपकी माँ। नजर में तो मैं कभी कुछ करती ही नहीं। ओए तू भी चुप रह। माँ आज खाना तुम बना रहे हो, बेफालतू की तुम यार बेफालतू की ड्रामा मत करे। मुझे मत बोलो, अपनी मम्मी को बोलो। मेरे 2-3 दिन तो छुट्टी रहती है जॉब की, उसमें भी तुम यार लड़ाई झगड़ा करते हो यार, आराम से रह ले करो यार। अरे काय की तेरी छुट्टी रहे कौन, तो तू हमें देख रहा है, लुगाई के पास ही तू घुसा रहा है। अरे हमने तो ये सोचा था कि बहू घर में आ रही है, 2 वक्त की रोटी तो टाइम पे मिलेगी। तुझसे ना मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी मैंने तुझसे, और तुम्हें भी आज पता नहीं चल रहा ना माँ की इज्जत क्या होती है। कल को जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, जब तुमसे वो ऐसे ही बर्ताव करेंगे, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। माँ तुम बेस्ट तो करो बतना, अगर तुम्हें खाना बनाना था खुद बना लो, ये नहीं बनाएगी खाना। सही कह रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम तो बनाएंगे ही खैर खाना। और हाँ मम्मी जी, खाना बनाओगे तो घर का काम भी कर लेना, ये मेरे भरोसे मत रहना, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है भैया, करेंगे घर का काम भी। चलो तुम लेटो यार, तुम टेंशन लीजिए। सुनिधि तुम परेशान मत हो, सिर्फ तुम आराम करो, ठीक है? अमित यार आप कितने अच्छे हस्बैंड हो ना, तो कितना ध्यान रखते हो ना। अरे कोई बात नहीं यार, मेरा फर्ज तो है ही यार। तुम मुझसे इतना प्यार सच्ची में करते? और क्या झूठ लगा तुम्हें? कभी कभी लग जाता है।
मौसी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो, ठीक हो? हाँ सब बढ़िया, बैठ जाओ बेटा, बैठो। मौसी जी आप खुद काम कर रहे हैं, सुनिधि कहाँ है? सुनिधि बेटा अपने कमरे में है। सब ठीक ठाक भी है? हाँ सब ठीक ठाक है। और कैसा आना हुआ, सब बढ़िया है ना? बस इधर से गुजर रहे थे तो सोचा बहन से मिलते चले। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहन से मिलना भी चाहिए, उसकी राजी खुशी भी तो लेनी चाहिए ना। मौसी जी पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि घर में बहू होते हुए आप काम कर रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी, सोचा कि मैं ही कर लूँ थोड़ा बहुत काम। और घर का काम रहा तो वो तो सुनिधि ही करती है, और कौन करेगा घर का काम। चलो तुम लोग बैठो, मैं सुनिधि को बुलाती हूँ। ठीक है। अरे भैया, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? मम्मी आपने मुझे बताया नहीं भैया आए। बस मैं बुला ही रही थी तुझे, तो इतने में आ ही गई। भैया पानी वानी नहीं पिया आपने अभी तक? अरे बस अभी आए हैं। मम्मी आपने भैया को पानी वानी भी नहीं पूछा, बिल्कुल अक्ल नहीं है। मतलब है मेरे भैया आए इतने दूर से थक के, आप पानी भी नहीं दे सकते उनको? अरे सुनिधि तू मौसी जी से कैसे बात कर रही है? और मौसी जी यहाँ पे काम कर रही है और तू अपने कमरे में आराम कर रही है? अरे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही काम करके गई हूँ सारा। और मम्मी की तो आदत ही है, कोई भी आएगा ना घर में सबसे पहले झाड़ू, सबसे पहले डस्ट, सब कुछ खुद करने लग जाएंगी। दिखाती हैं कि सारा काम यही करती हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ सुनिधि, तुम मौसी जी से किस तरह बात कर रही हो और घर का भी काम कितना करती होगी वो भी देख रहा हूँ। तुम कोई ना बेटा, तुम लोग बैठो, तो थोड़े चाय पानी पियो। नहीं मौसी जी चाय वगैरह तो नहीं पियेंगे, वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे इस करके इधर आ गए और देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और कौन कितना काम करता है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे सुनिधि आ गए तेरे भैया? हाँ और बिट्टू भाई सही हो? सब बढ़िया भाई, आप सुनाओ। काम धंधा सही चल रहा है? सब ठीक है। और तुम्हारा क्या चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है। तुम तो साथ उसमें काम कर रहे थे, ये जो कौन सा अस्पताल है, जनरल में विराट वाले। अच्छा विराट वाले में कर रहे हो? अमित आपको पता है अभी क्या हुआ? बता। हमारे आने से पहले आपकी मम्मी ने सारे कान भर दिए भैया के, एक ही चार लगा दी। और अभी भैया ने मेरे को मम्मी के सामने ही डांटा है। और अब भैया के आने से पहले सारा काम मैंने कर दिया था, आते ही झाड़ू लगाने लगे भैया के सामने। सुनिधि चुप, यहाँ जो कुछ चल रहा था मैंने सब देखा है, कौन क्या कर रहा था। बताओ ना भैया को, मैं काम नहीं करती क्या? नहीं काम तो करती है ये। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया आप नहीं जानते मम्मी। बेटा मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा अमित जी मैं चलता हूँ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। अरे थोड़ी देर बैठो तो सही, नाश्ता पानी करके जाना। सुनिधि जब भैया के लिए नाश्ता पानी लेकर आ। अरे वो मम्मी बना रही है। अरे तू ही बना ला यार। अरे नहीं नहीं, नाश्ता पानी की कोई जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं। अरे भैया चाय नहीं ना, फिर कभी पियेंगे। आना जरूर भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। देख लिया ना, मिल गया सुकून तुम्हारी मम्मी को। अब मेरा भाई आया है पहली बार घर पे मेरे, और कुछ खाए पिए बिना ही चला गया वो। तू चुप हो जा, आज मम्मी को बताऊंगा मैं। क्या बताओगे तुम? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। मतलब मेरे घर वालों के सामने भी बिल्कुल बेइज्जत कर दिया मेरे को आज। मैं अपने भाई के सामने नजर ही नहीं मिला पा रही थी। अरे तुम परेशान मत हो यार, अभी रुक तो जाओ। ये तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब यार मम्मी है वो, क्या मम्मी को जान से मार दूं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ फिर। अरे बात ठीक है, तुम अपनी जगह, मम्मी अपनी जगह। अरे मम्मी को समझाऊंगा यार। ये कब तक समझाओगे? हद है, किसी चीज की लिमिट होती है। चल तू परेशान मत हो, मैं मम्मी को जाकर समझाता हूँ। नहीं अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना, मैं सच्ची में कह रही हूँ अपने घर चली जाऊंगी मैं। ओए तो ये धमकी वमकी मत दे कर, जब कह रहा हूँ मैं समझा दूंगा। मम्मी मम्मी हाँ एक बार इधर आना। हाँ तुमने सुनिधि के भाई से क्या कहा जो उसे डांट के गए? वो रो रही है। बेटा मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। बस मम्मी अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, अमित ने भी देखा है। अमित ने भी देखा है? अरे क्या देख लिया, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। अरे माँ तुम सुधर जाओ भी। सुधर जाओ क्या होता है? बेइज्जती करवा दी मेरी। मेरा भाई पानी भी नहीं पिया। अरे बेटा मैंने उनसे चाय पानी के लिए भी कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। उससे पहले जो कान भरे वो बताओ ना। अरे मैं क्या कान भरती, अपने भाइयों से ही पूछ लेना फोन करके। फायदा क्या है तुम्हारे बोलने का है? अब जो भाई के कान भरने थे वो तो भर दिए, अब भाई घर जाके पता नहीं क्या क्या बोलेगा। माँ
जो तुम कर रही हो ना ठीक नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी ना तो मैं सुनिधि को लेकर लग रह लूँगा। अरे भैया मैंने कुछ ना करा, फोन करके पता कर लो तुम पहले। हमें नहीं करना कोई फोन वोन, हमें नहीं लेनी भैया से सफाई। आज तो कर दिया, आइंदा से ऐसे कर मत देना। सुनिधि तू तो बहुत बदतमीज है, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बदतमीज निकलेगी। माँ तुम चुप हो जाओ। सुनिधि चल तू अंदर जा। माँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या तो तुम समझ जाओ नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चले ही जाऊंगा, याद रखना। अरे भैया जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वही करो। हे भगवान, कौन से पाप की सजा दे रहे हो? जो मेरा खुद का बेटा मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? ना कुछ सुनने को तैयार है। माँ तुम इतने परेशान से क्यों बैठी हो? अरे वही बेटा, रोज रोज की कहानी। मैं तो समझा समझा के हो गई परेशान। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि एक दिन मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ना माँ तुम ऐसा मत कहो, भैया को मैं ही समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझेंगे भैया। अरे ना बेटा, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो समझाने की, उल्टा तेरे ऊपर ही उल्टा चढ़ जाएगा वो आकर। इस टाइम तो वो बहू का गुलाम हो रखा है, लुगाई के आगे से कुछ ना दिख रहा, मेरी भी ना सुन रहा वो तो। ना माँ उन्हें समझाना तो पड़ेगा, ऐसा ना समझेंगे वो। ना बेटा तू उससे कुछ मत ना बोलियो, तुझे मेरी कसम है। ठीक है माँ, अगर तुम मना कर रही हो ना तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊँ। ठीक है। भैया तुम माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो वो तो भाभी हैं, अगर वो माँ के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन तुम तो मत करो, तुम्हें तो समझना चाहिए। ओए तो छोटा छोटा बनकर है, हमारे बीच में कोई दखल अंदाजी देने की जरूरत ना तुझे। मैं तुझे मना कर रही थी ना कि कोई जरूरत नहीं तुझे बोलने की इससे। ये हमारे तो सुनेगा नहीं अब, क्योंकि ये तो अब लुगाई के सुनने वाला बन रहा है। माँ तुम्हारी ना ड्रामा करने की डेली की आदत हो गई है। हाँ बेटे, मैं तो ड्रामा ही कर रही हूँ। और क्या कर रही हो माँ तुम? बहन जी नमस्ते। अरे भाई साहब आप बैठो। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और मौसा क्या चल नमस्ते। रहा है? नमस्ते बेटा। और क्या चल रहा है परिवार में? अच्छा ही चल रहा है भाई सब साहब। खुशहाल है ना? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। निशांत, जब ने मौसा जी के लिए पानी लेकर आ। ठीक है माँ। अरे बेटा बैठ, मुझे पानी वानी नहीं पीना। मैं तो इस घर में ये देखने आया हूँ आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। सुनिधि कहाँ है? सुनिधि अपने कमरे में है। अच्छा सुनिधि को बुलाओ जरा। सुनिधि, सुनिधि हाँ जी। आना, तुम्हारे पापा आए हैं। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी आज अचानक कैसे? आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। बेटा कुछ हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे अचानक ही आना पड़ा। मतलब क्या हुआ? ये बात तो मुझसे पूछ रही है, ये बात तो अपने आप से भी पूछ सकती है कि यहाँ क्या चल रहा है। और बहन जी आप भी सब कुछ छुपा रही है ना? अरे भाई साहब ऐसे कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आपकी आंखों की नमी है ना, ये सब कुछ बयां कर रही है कि यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप अब भी छुपाए जा रहे हो मुझसे। कमाल है बहन जी, इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी आप सब कुछ मुझसे छुपा रहे हो। मेरी बेटी आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, उससे आप छुपा रहे हो। कैसा परिवार है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहन जी आपको तो मुझे तुरंत बताना चाहिए था, अगर ऐसी बात थी, मेरी बेटी ऐसा व्यवहार कर रही है, कम से कम मुझे फोन तो करते। भाई साहब क्या बताती मैं आपको, मैं तो बेटी समझा था इसको, तो बच्ची समझ जाएगी। मैं मानता हूं बहन जी, एक बहू सास के लिए एक बेटी ही होती है, मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। मेरे घर में भी मेरे बेटे की बहू है, हम भी उसे अपनी बेटी ही मानते हैं, परंतु अगर वो कुछ गलती कर रही है तो आपको हमें बताना चाहिए ना, कम से कम इतना तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी बेटी इस तरह की गलती कर रही है। कोई नहीं भाई साहब, बच्ची है समझ जाएगी। बेटी मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, है? तू भी इस तरह के व्यवहार करती है इनके साथ। आखिरकार अब ये तेरे परिवार है। लेकिन पापा जी मैंने कुछ नहीं किया ऐसा तो। देख बेटा,
जब तक तू हमारे पास थी, ठीक है, हम हर चीज सहन कर लेते थे। और लड़की के शादी होने के बाद उसका ससुराल उसका घर होता है, और उसके ससुराल में इस तरह की हरकतें सुनने को मिले तो बेटी उस लड़की के माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, वो माँ बाप ही जानते होंगे। मैंने कभी तुझे आज तक डांटा भी नहीं, फूलों की तरह रखा घर में। भाई साहब आप परेशान मत हो, ये मेरा लड़का ही नालायक है तो मैं बहू को क्या बोलती। बहन जी, ये लड़का आपका नहीं, लड़का मेरा है, क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता मैंने इससे किया है। और ये बेटी मेरी नहीं, बेटी आपकी है, क्योंकि ये ब्याह के इस घर में आई है। भाई साहब अब आप परेशान मत हो, छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चे समझ जाएगी। अब आप अपना मन साफ करो, अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख बेटी, आज भी तेरी सास तुझे अपनी बेटी से भी बढ़ के मान रही है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई है उस गलती के लिए मैं बहुत शर्मनाक और शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। अरे मैंने तो तुझे माफ़ी किया हुआ है, मैं तुझसे थोड़ी ना नाराज हूँ। मम्मी तुम ऐसे ही नहीं, तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी में खुश रहो। ठीक है बहन जी, मैं इतना खुश भी हूँ। चलो, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। इंसान अगर गलती करके अपनी गलती को मान ले तो उसकी जीत सबसे बड़ी जीत होती है। बहन जी, आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को, वो आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। और रही बात अमित की, अमित को भी कदम कदम पर समझाएगी। अच्छी पत्नी और सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति को अगर गलत राह पर चल रहा है उसे सही राह पर ले आए। देख बेटी, आज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। हाँ पापा जी, मैं मम्मी जी को एकदम मम्मा की तरह प्यार दूंगी और बहुत इज्जत करूंगी। एक बाप की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी होती है, और वो बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी भर खुशी रहे। बस आज मेरे सामने एक वादा करो तुम सब लोग, कभी अपने घर में कलेश नहीं करोगे। जिसके घर में कलेश होता है उस घर में कभी खुशी नहीं पनपती। इसलिए मेरे सामने वादा करो, कसम खाओ, कभी अपने घर में कोई कलेश नहीं करोगे। कोई बात नहीं भाई साहब, पुलिस भी समझ गई, और अब हम सभी लोग हैं ना घर में प्यार से रहेंगे। ठीक है बहन जी, बस मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे परिवार में सब खुश रहें, खुशहाल रहें। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब भविष्य में ऐसी गलती मत करना बेटा। ठीक है बहन जी, नमस्ते। अच्छा भैया, सबको नमस्ते।